भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और बिगड़ गई है, यानी पहले जैसे थी उससे भी अब वो बदतर हो गई है। अब देखिए इसके जो कीवर्ड्स है ना वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या लिखा है इन्होंने। यूपी पुलिस ने 20 ईसाइयों को धर्मांतरण आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और देखिए आगे क्या क्या लिखा हुआ है, पूरे एक एक वर्ड मैं आपको बता रही हूँ कि पढ़कर आई हूँ। यूपी ने नया बिल लाया, धर्मांतरण पर आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद कर दी। यूपी हाईकोर्ट ने कलीम सिद्दीकी और 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई इसी लॉ के तहत। उत्तराखंड में यूसीसी बिल लाकर इंटरफेथ कपल्स की निगरानी बढ़ा दी। विदेशों में भारतीय एजेंसियों पर सिख समुदाय के एक्टिविस्टों को टारगेट करने के आरोप लगे हैं। और अब देखिए कि कैसे अमेरिकी सरकार के लिए कुछ सिफारिशें इस रिपोर्ट में हैं। यानी कि रिपोर्ट ट्रंप सरकार को कह रही है कि भारत के खिलाफ एक्शन लो। और क्या एक्शन लो? भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी सीपीसी घोषित किया जाए और ये धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन जो भी करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो संस्थान हो, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और अमेरिका में उनकी एंट्री रोकी जाए। अमेरिकी दूतावास धार्मिक स्वतंत्रता पर अधिक खुलकर बयान दे। प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, अमेरिका में USCRIF के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि भारत में अल्पसंख्यक यानी ईसाइयों पर हो रहे आए दिन हमला के बारे में डोनाल्ड ट्रंप से मांग किया है कि एक संगठन बनाया जाए जिससे कि निष्पक्ष जांच हो कि वहां पर यानी भारत में किसको जो अल्पसंख्यक है उसको क्यों सताया जा रहा है। मेरे मसीह भाइयों, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, न्यूज़ 24 ने ये बात बताया है। आइए हम सबसे पहले न्यूज़ 24 का ये पूरा न्यूज़ क्लिप सुनते हैं, फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ वीडियो के आगे। ये रहा वीडियो क्लिप। फिर अब एक तो है अमेरिकी सरकार को सिफारिशें, दूसरा इसमें पॉइंट है कि अमेरिकी कांग्रेस के लिए क्या सिफारिशें हैं कि भाई ट्रांजैक्शनल रिप्रेशन रिपोर्टिंग एक्ट 2024 लाओ और जितनी भी ऐसी चीजें भारत में हो रही है उन सबको रिपोर्ट करवाओ। भारत को जो ये हथियार बिक्री की जा रही है जैसे कि MQ-9B ड्रोन, कहीं भारत इसको धार्मिक उत्पीड़न के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है, तो इसकी समीक्षा करो, वरना इन हथियारों की जो अमेरिका से जा रहे हैं उनकी एंट्री रोको। सोचिए कि कितना कुछ इस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ लिखा हुआ है कि अगर भारत दौरे पर कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति यानी कि अमेरिकन कांग्रेस का व्यक्ति अगर जाता है तो वो अल्पसंख्यक समुदाय और सिविल सोसाइटी से मुलाकात करे। अच्छा, भारत के बारे में क्या लिखा है ये भी देख लीजिए। ये सब कुछ इसमें लिखा है, बैकग्राउंड, हेट स्पीच। अब मैं आपको बताती हूँ इन लोगों ने भारत के सामने भारत के लिए क्या क्या लिखा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आबादी 1.4 बिलियन, हिंदू इसमें 79.8% है, मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3% और सिख 1.7%। यहाँ पर बौद्ध, जैन, बहाई, पारसी, यहूदी हैं। संविधान की धारा 25 सभी को धर्म की स्वतंत्रता देती है। बीजेपी 2014 से सत्ता में आई और जून 2024 में फिर से चुनी गई। ये देखिए, अब ये टारगेटेड मोदी सरकार पर हमला है। बीजेपी की नीतियां हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में है, चाहे संविधान सेक्युलर है लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ है। 12 में से 28 राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून मजबूत करने का प्रयास किया। लव जिहाद पे कानून लाया गया, उम्र कैद का मामला इसमें डाला गया। छत्तीसगढ़ वाला इधर एग्जाम्पल लिया गया है। असम में नॉन साइंटिफिक हीलिंग पर प्रतिबंध लगाया, अगर कोई प्रेयर कर रहा है, कोई किसी भी तरीके से चीजें कर रहा है तो उस पर बैन लगाया, उसको रोको गया। गुजरात में हिंदुओं को बौद्ध, सिख या जैन बनने के लिए अनुमोदन लेना होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना होगा अगर गुजरात में कोई भी हिंदू कोई दूसरा धर्म अपना रहा है तो। राजस्थान ने पुराना कानून हटाकर लव जिहाद रोकने वाला नया कानून लाया और यूपी में भी, राजस्थान में भी, असम में भी उम्र कैद तक का प्रावधान किया। 2024 में हिंसा और हमले जारी रहे। छत्तीसगढ़ में 200 लोगों ने 18 ईसाई परिवारों पर हमला किया। गांव पंचायतों ने ईसाइयों को धर्म छोड़ने या गांव छोड़ने का फरमान दिया, यानी मुस्लिमों पर तो अत्याचार हो रहा है, साथ में दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं ईसाई उन पे भी अत्याचार हो रहा है। और इस रिपोर्ट में ये सारे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो यूपी में मंदिर मस्जिद विवाद हो जिसमें 4 मौतें हो गई। इसी तरीके से इस रिपोर्ट में ये आरोप लगाए गए हैं। फिर इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि अमेरिका और भारत के संबंध कैसे हैं। अमेरिका और भारत का बायलैटरल रिश्ता मजबूत है और ये बात डिस्पाइट ये जानते हुए कि इधर धार्मिक भेदभाव हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए भारत को। SFRC के बेन कार्डियन ने MQ-9 ड्रोन बिक्री रोकने पर विचार किया है। फिर आगे देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट जो कि अमेरिका का है उसके मैथ्यू मिलर ने कहा है कि CAA चिंता का विषय है। फिर आगे देखिए कि कैसे सेनेटर टिम केन ने कहा है कि NGO फंडिंग जो भारत ने रोक दी है उसकी आलोचना की है। फिर DOJ ने 2023 में सिख एक्टिविस्ट की हत्या की कोशिश की जांच जारी की। न्यूयॉर्क कोर्ट ने अजीत डोवाल और समंत गोयल जो कि RSS के पूर्व चीफ हैं उनको समन जारी किया। भारत की जांच समिति वॉशिंगटन गई। US इंडिया 2+2 डायलॉग में डोनाल्ड रू ने सिक्योरिटी के बारे में बात की। तो ये बताना चाह रहे हैं, टाइमलाइन बता रहे हैं कि कैसे क्वाड मीटिंग होती है, उसमें प्राकृतिक आपदाओं की बात होती है, तकनीक की बात होती है, लेकिन मानव अधिकार मुद्दों की बात नहीं होती है। उस मीटिंग में जो बाइडेन भी होते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट है और प्रधानमंत्री मोदी भी होते हैं, लेकिन जो भारत में होता है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत में सिस्टमैटिक रिलीजन परसिक्यूशन हो रहा है, यानी भारत का संविधान सेक्युलर है लेकिन जमीन पर धार्मिक आजादी सिकुड़ रही है।
2014 के बाद बीजेपी हिंदुत्व नीतियों से अल्पसंख्यकों पर दबाव बना रही है। कई राष्ट्रीय राज्य कानून रिलीजियस फ्रीडम को सीमित करते हैं। भारत की आबादी 1.4 अरब आबादी है, लेकिन वो एक बहुधर्मों वाला, कई धर्मों वाला देश है। तो जैसा मेरे मसीही भाई बहनों, अभी आपने न्यूज़ 24 का पूरा रिपोर्ट सुना USCRIF के द्वारा, मतलब एक जो रिलीजन फ्रीडम जो इंटरनेशनल है वो जो अल्पसंख्यक पे काम करता है, उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है कि आए दिन ईसाइयों पर हमले हो रहे, और उसमें साफ जिक्र कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों का भी नाम लिया है। जी हाँ मेरे वसीयन, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, यूनाइटेड स्टेट जो फ्रीडम, इंटरनेशनल फ्रीडम है रिलीजन का, उसका रिपोर्ट जारी हुआ है। जी हाँ, अब आगे क्या होता है खुदा जानता है, परमेश्वर जानता है, हम और आप नहीं जानते हैं। हम लोग दुआ करेंगे कि खुदा जो इच्छा है वो पूरा हो, और जैसा कि आए दिन मसीहों पर होते रहता है अत्याचार, उसका सामना आपने जो देखा है वो सब क्लियर है, और मैं अपने शब्दों से क्या बयान करूं आप खुद जानते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सकता है उतना फैलाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।